एक कचारी ब्राह्मण एक नौकर के साथ अपनी ससुराल जा रहा था। ब्राह्मण अपने रिवाज के अनुसार सासू को भेंट करने के लिए कुछ केले और खाने की दूसरी चीजें अपने साथ ले जा रहा था। उसने भेंट देने की चीजें एक टोकरी में रखी और वह टोकरी नौकर को ले चलने के लिए दे दी। उसने उस नौकर से कह दिया था कि इन केलों में से तुम बिल्कुल मत खाना। मैं पीछे की ओर भी उसी तरह देखता रहता हूँ जैसा कि सामने की ओर। इस चेतावनी के बावजूद उस नौकर ने, जो कि ब्राह्मण के पीछे चल रहा था, कुछ दूर तक चलते रहने के बाद भूख लगने पर केले के गुच्छे में से एक केला तोड़कर खा लिया। इसी प्रकार वह चलता रहा और जब तक केले खत्म नहीं हो गए बराबर खाता रहा। जब ब्राह्मण ने देखा कि केलों का गुच्छा टोकरी में नहीं है तो वह बहुत गुस्सा हुआ और नौकर से पूछा कि उन केलों का क्या हुआ। क्यों? नौकर बिना घबराए बोला, आपने ही तो मुझसे कहा था कि पीछे की ओर भी अच्छी तरह देख सकता हूँ, इसलिए आपने ही हर केला स्वयं खाया है। आप इस पर और कुछ नहीं कह सकते। मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि आपको गुस्सा भी आता है? तब तो ब्राह्मण कुछ नहीं बोल पाया। दोपहर को वे खाना खाने के लिए एक जगह रुके। उनके साथ कुछ भुनी हुई मछलियां भी थीं। वे मछली ब्राह्मण ने स्वयं ही पकाई, क्योंकि वह नौकर के हाथ से पकाई मछली नहीं खाता था। ब्राह्मण ने मछली नौकर को परोस दी और शेष अपने लिए रख ली। जब वे खाने लगे तब नौकर ने धृष्टता से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह खवाई मछली अकेली ही तैरती है या अपने झुंड के साथ? क्यों? निश्चय ही अपने झुंड के साथ, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। तुरंत ही नौकर ने जो मछली उसे दी गई थी वह ब्राह्मण की प्लेट में रख दी और कहा, ऐसा है तो यह मछली भी अपने झुंड के साथ ही रहनी चाहिए। ब्राह्मण ने तुरंत ही अपना खाना खाना छोड़ दिया, क्योंकि नौकर के द्वारा छुआ हुआ खाना वह नहीं खा सकता था। नौकर ने सब मछलियों का डटकर भोजन किया। ब्राह्मण दिन भर भूखा ही रह गया। अपने रास्ते में उन्हें कुछ सिमूल वृक्ष मिले। नौकर ने ब्राह्मण से पूछा, ये कौन से वृक्ष हैं? ब्राह्मण पढ़ा लिखा था। उसने उत्तर दिया, ये वृक्ष सिरमूला कहलाते हैं। नहीं नहीं, ये तो हिमोला है। नौकर अपनी बात पर जमा रहा और 5 मुक्कों की शर्त लगा ली। आगे उनको कुछ ग्वाले मिले। नौकर ने उनसे उस वृक्ष का नाम पूछा। वे पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि इस वृक्ष का नाम हिमोलू। और जैसे ही उनके मुख से हिमोलू शब्द निकला, नौकर ने ब्राह्मण को 5 घूंसे जमा दिए। अगले दिन कुछ गडरिये उस रास्ते से गुजर रहे थे। नौकर ने पूछा, श्रीमान, ये कौन से जानवर हैं? ये चाग है। नहीं नहीं, ये चगाली है, नौकर ने उत्तर दिया। और इन पर भी आपके लिए 5 मुक्के। उसने फिर ब्राह्मण को 5 मुक्के जमा दिए। दूसरे दिन उन्होंने एक सारस का झुंड देखा। नौकर ने ब्राह्मण से पूछा, श्रीमान, ये कौन सी चिड़िया है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह तो दलदल है। अरे नहीं, आप कुछ नहीं जानते, यह बोगली है। और इस बार फिर 5 मुक्के हार गए, नौकर ने कहा, और फिर उसने ब्राह्मण के 5 मुक्के जड़ दिए। जबकि ब्राह्मण की हालत बहुत गिरी हुई थी, वे रात के समय अपनी ससुराल जा पहुंचे। ब्राह्मण बहुत भूखा था, इसलिए उसने नौकर को अंदर भेजकर कहलाया कि मेरे लिए कुछ खाने का तुरंत इंतजाम करवाएं। नौकर अपने मालिक से पहले ही मकान में पहुंच गया और लोगों से कहा कि वे उसके लिए बत्तख पका दें। और जब तक कि मांस पकाया जा रहा था, उसने उसमें चुपके से केले के पेड़ का नमक डाल दिया। ब्राह्मण बहुत भूखा था। यद्यपि नमक की अधिकता से उसका मुख जल रहा था, तो भी वह अपना भोजन किए जा रहा था। उसको अब अंदाजा हो गया था कि नौकर कुछ चाल चल रहा है। वह नौकर के द्वारा बराबर सताया जा रहा था और अब उसने नौकर से बदला लेने का विचार किया। उसने अपने भाई को एक लंबा पत्र लिखा और शीघ्र ही दूसरा नौकर भेज देने के लिए सूचित कर दिया। नौकर पढ़ा हुआ नहीं था, परंतु उसने पत्र के विषय में अंदाजा लगा लिया था। वह मार्ग में रुक गया और एक मुसाफिर से उस पत्र को पढ़कर सुनाने के लिए बोला। उस आदमी ने उस पत्र को पढ़ा, जिसमें ब्राह्मण ने अपने भाई को लिखा कि वह इस नौकर को तुरंत मार डाले। उसने यह पत्र सुना और तुरंत फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उस अजनबी मुसाफिर से निवेदन किया कि वह इसी प्रकार का दूसरा पत्र लिख दे। उसमें उसने लिखवाया, प्यारे भाई, जैसे ही यह पत्र आपको मिले, मेरी भतीजी का विवाह इस नौकर से कर देना। मैं इस शादी में हाजिर नहीं हो सकूंगा, लेकिन आप मेरी इच्छा को तुरंत पूरी कर देना। नौकर ने इस पत्र को ब्राह्मण के भाई को दे दिया।
वह अपने बड़े भाई की ओर से ऐसा पत्र पाकर बहुत निराश हुआ, परंतु वह अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सका। उसने अपनी बेटी का विवाह उस नौकर के साथ कर दिया। ब्राह्मण अपने भाई के पास कुछ महीनों के बाद पहुंचा। उसने सोचा था कि नौकर को मरवा दिया होगा। तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने नौकर को अपने दामाद के रूप में वहां देखा। उसने निश्चय कर लिया कि इसी रात वह नौकर को मार डालेगा, परंतु किसी तरह यह बात उसकी भतीजी को मालूम हो गई और उसने अपने पति से कह दिया कि वह दूसरी जगह अपने सोने का प्रबंध कर ले। उसने उसे यह भी समझा दिया कि अपने पलंग पर वह अपना सिर पैताने रखे तथा सिरहाने की ओर तकिया पर अपना साफा या कोई और चीज रख दे। ब्राह्मण रात होने पर अपनी भतीजी के कमरे में उसके पति को मार डालने को प्रविष्ट हुआ। उसने तलवार चलाई और उसको मार डाला। सवेरा होने पर उसे अपनी गलती मालूम हुई। वह ब्राह्मण था और ब्राह्मण के लिए किसी पशु की हत्या करना भी महापाप था। अपने को पाप से बचाने के लिए उसने गांव के सभी निवासियों को भोजन का निमंत्रण दिया। इसी बीच उसने अपने नौकर से कहा, जो इस समय उसका दामाद था, कि वह एक गाय को बाग में गाड़ दे। उस आदमी ने गाय को बाग में गाड़ तो दिया, किंतु उसकी पूंछ बाहर ही निकलती छोड़ दी। जैसे ही मेहमान वहां आए और भोजन करने बैठे, नौकर बाग में भागा हुआ आया और गड़ी हुई पूंछ दिखाकर वह सबसे कहने लगा, इसने तो गौ हत्या की है। मेहमान सब क्रोधित हो गए और भोजन करने से इनकार कर दिया। अरे पाप महापाप, ब्राह्मण ने गौ हत्या की है, और वो अपने घर चले गए। दोस्तों, ये थी एक प्यारी सी लोक कथा। सुनने के लिए धन्यवाद।